अब देखो यहाँ लिखो विला एक्सटीरियर रेंडर, क्या मिल रहा है आपको? मैक्सिमम स्टोनिंग होगी, लेकिन यहाँ देख रहे हो, इसलिए ब्यूटी डेवलप है। नंबर 2, हमारे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है, जबकि ये स्टैंडर्ड नहीं है ग्लोबली। ग्लोबली 1:2 का रेशो नहीं होता, 1:1.3, 1.7 या 1.6 तक का रेशो होता है। यानी कि आपका जो भी होगा वो यूं होगा, ऐसे नहीं होता। सबसे बड़ा मसला है, लेकिन है कोई मसला नहीं। आपका कैमरा जो लगा हुआ हो, देखो तकरीबन देखो कॉर्नर्स के पास से, कॉर्नर्स के पास से जितने देखोगे कॉर्नर्स के पास से, ये फ्रंट शॉट है, वरना कॉर्नर्स दिखाए जाते हैं। फ्रंट शॉट, कॉर्नर, 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 किसका भी कॉर्नर, कॉर्नर। देखो इवन गोल्डन रेशियो ये कहता है कि चीजों को ऐसे बैलेंस करो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग बिल्कुल पिक्चर बीच में रखते हैं। आप जो कैमरा सेट कर रहे हो ऐसे सेट करो, सी प्रेस करो, प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास फ्रंट व्यू ही सिर्फ उसमें दिखता है, लेफ्ट और राइट तो मतलब है किसी खाते में नहीं आता। वो नहीं सीधा आता, जा रहा हो दूसरे घर आ रहे हो। वो मैटर नहीं करता। लेकिन देख रहे हो ये फ्रेमिंग, और इसको थोड़ा सा जूम आउट करो, ये फ्रेमिंग होनी चाहिए। हमारी फ्रेमिंग क्या होती है, बिल्कुल सेंटर में, और ये हमारी फ्रेमिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी एलिमेंट अच्छा नहीं दिखता। और दूसरी बात ये, जब फ्रेमिंग सेट करो, सबसे अहम मामला है फिल्मिंग का। जब फ्रेमिंग सेट करो तो यहाँ पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव डेवलप करो, ताकि आपकी फ्रेमिंग प्रॉपर हो। और फिर यहाँ पर आप दरख्त वगैरह लगाओ, दूर कोई घर वगैरह हो तो हो, वरना देख रहे इनको, देखो जो फ्रंट शॉट है, देख रहे दूर घर है, ये फ्रंट शॉट है। हम वेजिटेशन ही नहीं भरते। फ्रंट व्यू में ये जगह ही बहुत है, इसके जैसे ट्री वगैरह सिर्फ वीडियो आ रही है। वो तो आप देते हो, ये देखो, क्या ये ग्रीनरी वेजिटेशन हम लोग करते हैं? ये करेंगे वही रिजल्ट आएगा। कलरिंग वैसे करेंगे। हमारे पास दीवारें ज्यादा हैं, इंटरनेशनली दीवारें कम होती हैं, देख रहे हो, एक दो पूरी दीवारें बस। हमारे पास एक, दो, तीन, चार, साइड में पूरी पांच, कोई ग्लास वेयर ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। वेल, रेंडर को नहीं देखने बैठे हैं अपन, इनको डिलीट करते हैं, और आज हमें इंटीरियर पे स्टार्ट करना है। सही है। और सॉरी, लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं इस पे एक बेस मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ। वैसे अगर यहाँ से कोई मटेरियल लेना हो, उसको चेंज करना हो, तो आप सिंपल कोई भी कॉल लेके पिक कर लो मटेरियल, वो मटेरियल पिक कर लेगा, और फिर आप उसको चेंज कर लो, ओके कर दो। और देखो ये इसमें कोई मैप भी लगा हुआ है, ओके। ये मल्टी मैप क्यों लगाया है? अच्छा, ये देख रहे हैं, खुद फील्ड डेवलप होगी, ये नहीं लगता है। या तो ब्रिक्स लगाओ, या फिर टाइलिंग, टाइलिंग भी नहीं करते हैं वैसे, ब्रिक्स लगाते हैं, जो आपकी पेवर ब्रिक्स होती है, वो लगाओ। ये सब नहीं, ये नहीं जमता है। दीवारों पे पीवीआर यूज नहीं होता, दीवारों पे क्या पीवीआर यूज नहीं होता। पीवीआर तो जहाँ भी यूज करना चाहो करो, जहाँ पे भी यूज करना चाहो।
अब देख रहे हो एक अलग फील आ गई, और रेंडर लेंगे तो एक अलग ही मिलेगा। नंबर टू, देखो हर जगह लकड़ी घुसाने की नहीं होती है, लकड़ी दिखानी है दिखाओ, मना नहीं है, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन यही लकड़ी काली करो, इसी लकड़ी को काला रखो, तो जरूरी नहीं कि वो लकड़ी दिखे, काली भी होती है यार। ये पिक किया, इस पे कोई मैप वगैरह लगा हुआ है जो कि मुझे नहीं चाहिए होगा, डेफिनेटली मैं क्लियर करूंगा इसे। इस मटेरियल में और कुछ भी लगा हुआ है क्या? अच्छा पंप वगैरह, ओके। लाइट्स हाँ करो, और नियर टू ब्लैक रखो, फुल ब्लैक नहीं है, ये हमारी गलती है। ऐसे अब देखो फील खुद बैठेगी, ज्यादा मस्त करना हो, एक दीवार को काला करके देखो। कहाँ पे? ये रही। यहाँ तो ग्लास डालना था जिनको इन्होंने व्हाइट कर दिया, खैर अब ये देख रहे हैं ये पत्थर नहीं मजा देगा यार, इसको काला कर दो ना। अब देखो खुद फील निकलेगी, लेकिन मैटर करता है कि आप कर क्या रहे हो। वेल, और ये ग्लास, ये इतना रंग बिरंगी चटापटा, पता नहीं किस सरायकी का घर बनाया हुआ है। अरे यार, खैर छत को गायब कर रहे हैं, क्योंकि हम करने लगे हैं, क्या करने लगे? मटेरियल नहीं, इंटीरियर। और सब पे मैं वाइट अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि मुझे सिर्फ वाइट ही दिखे। जब मुझे चेंज करना होगा मैं कलर मटेरियल कर लूंगा। और सबके वायर फ्रेम को मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ताकि सब मुझे अच्छे से दिखे, ऐसे। और ये मटेरियल भी यूजलेस है, तो इनको मैं रीसेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई भी फालतू का मटेरियल। आओ अब स्टार्ट करते हैं इंटीरियर की एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले तो ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, हाइड करते हैं सिलेक्शन। अब आप क्या दिखाना चाह रहे हो? सपोज ये जो जगह है ना, ये आपने खिड़की रखी होगी आई गेस, मैं ये खिड़की नहीं रखूंगा, ये नहीं रखूंगा। मैं क्या करूंगा, और ये, ओके, इनको लेते हैं, सिर्फ इनको टॉप में देखते हैं जरा। देख रहे हो जमीन से बाहर जा रहा है सब कुछ। तो ये पता नहीं क्यों बार बार ऐसा होता है। इन दोनों को लेते हैं और ऐसे करते हैं, और इन्हें भी लेते हैं। पहले तो परफेक्शन होनी चाहिए, ताकि जब आप बाहर से भी रेंडर लो या अंदर से लो, एक्यूरेट दिखे। ऑलराइट, और मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो ये आपके विजुअल्स हैं, आप जितना जबरदस्त बनाओ, इनको यहाँ किया, और ये बॉक्स है, ये वेदर, ओके, थोड़ा सा वाई में एडजस्ट किया, और ये यहाँ जमीन पे होना चाहिए, जमीन में नहीं, सबसे पहली गलत बात। तो इन सबको लेते हैं, जरा व्यू में आते हैं, और इनको जमीन पे रखते हैं, और इनको लेके मैंने एडिट पॉली अप्लाई किया, ये वाला पॉलीगॉन, ये वाला पॉलीगॉन, F2 कर लेते हैं, बेवल करते हैं। ये तो एक्सट्रूड है, बेवल करते हैं पहले, ताकि ये बॉर्डर बनेगा स्टेनलेस स्टील का। और
ये जो पॉलीगॉन है इनको हमने कर दिया ब्रिज, और इसी के अंदर ये एज सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इस पर डबल टैप, सारे एजेस सेलेक्ट है, बीच में मैंने अपने लिए कनेक्ट डाला और उसी से मैंने बना दी शेप। काम किया वही क्रिएट शेप, और हमने कहा लीनियर। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि यही शेप होगा हमारा जिसका हम लगाएंगे एक्सट्रूड, और हम कहेंगे 3 इंच का ये शीशा होगा, यानी कि 3 mm, 12 mm, 20 mm। अभी देख रहे हैं ये ऊपर को जा रहा है। ओके, इनको डिलीट करते हैं, ये एडिटेबल स्प्लाइन है, एडिटेबल पॉली करते हैं, फिर लेते हैं ये और शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड करते हैं। यहाँ से ये हॉलो है, पूरा बॉर्डर लेके कैप करेंगे, जस्ट कैप, ये आपका शीशा बन गया। बाहर आके देखो ऐसे। ये मैंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि नहीं चलना दो, बंद हो गया पानी। हाँ, तो मुझे बताना पानी बंद होने से पहले मैं देख लेता हूँ। इनको हाइड करते हैं। अब देखो मैंने ये क्यों किया ऐसा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। ये यहाँ पे डोर नहीं होगा, ये डोर स्विच करके मैं यहाँ पे करूंगा, और यहाँ पे बेड रखेंगे ताकि सामने से व्यू मिले ग्लास में से। एंट्रेंस है, और देखो अभी सैटरडे को मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी, मीटिंग में था, तो यही बात हो रही थी कि यार वही अभी उसकी मलियर में एक नई सोसाइटी बन रही है 120 एकड़ पर, तो वो यही बात कर रहा था कि यार वही चीज चल रही है, वही घर के पैटर्न, वही सब कुछ। तो अब जो उसका क्या कहते हैं हाईवे पे लॉन्च हो रहा है, वहां पे हम बिल्कुल नई सोसाइटी ला रहे हैं, तो नए घरों के स्टाइल सब कुछ नए। तो उसमें सबसे अहम आर्किटेक्ट के साथ बैठ के बात हो रही थी, और ये मैं पहले से जानता हूँ कि एंट्रेंस के सामने कभी भी बेड सेट नहीं होता, नंबर 1, और एग्जिट के सामने भी बेड सेट नहीं होता। तो हमारे जो प्लान्स होते हैं उसमें ये गड़बड़ी होती है। तो आप देख के बताओ जरूर कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी वॉशरूम के डोर के सामने कोमोड नहीं होगा, वॉशरूम के डोर के सामने आपके ग्लासवेयर्स होंगे, यानी कि अगर आप क्या कहते हैं शार्प लगाना चाहो वो लगा सकते हो, बेसिन लगाना चाहो वो लगा सकते हो। वैसे शार्प बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है। ऐसे ही इसको हम स्विच करते हैं, और ठीक है यहाँ लकड़ियाँ सही हैं, अच्छी बात है। और इनको ये जो वॉल है इनको यहाँ लेके आ जाता है, और ये वॉल वहां ले जाते हैं ऐसे। ये क्या बनाया था मुझे पता नहीं, जो वॉल के अंदर ही है। पता नहीं किस टाइप की मॉडलिंग करते हो यार तुम लोग। ये आपका डोर साइड आ गया है, लेकिन आप क्या फील कर रहे हो, इतनी हाइट है वो दरवाजा बहुत बुरा लगेगा। लेकिन खैर बीम भी आ जाएगी, थोड़ा बैलेंस कर लेंगे इस बात को, नो प्रॉब्लम। इन्हीं की कॉपी लेके आता है, यहाँ रखते हैं, इसकी हाइट कम करते हैं, मैच कर लेना इससे इसकी हाइट, इसकी विड्थ बढ़ाते हैं, नहीं सॉरी ऐसे इनको बढ़ाते हैं, और थोड़ी सी हाइट बढ़ाते हैं। ये आपका आ गया डोर साइड। अब आपने रखना है यहाँ पे, ये चीज मुझे क्यों ना जाने खल रही है बार बार, दीवारों के अंदर भी कुछ इसने इंजीनियरिंग की हुई है।
अच्छा, यहाँ पे कुछ किया हुआ है। यहाँ पेड़ पौधे छोटे अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, अभी ये विजन आ रहा है हमारा। अब हमें चाहिए बेड सेट। डिपेंड्स आप रूम में क्या रखना चाहते हो। इंटरनेशनली रूम में सिर्फ बेड सेट साइड टेबल होती है, या बहुत ज्यादा स्टडी टेबल होती है, इससे ज्यादा नहीं। अपने होता अलमारी के ऊपर भी शादी के जहेज के बैग, उसके अंदर भी चीजें, उसके नीचे डब्बे, वहाँ नहीं होता। ठीक है ना। तो हम चलते हैं और हमने लिखा बेडरूम 3D मॉडल फ्री डाउनलोड। सीजी ट्रेडर यूज करो, अच्छा रहता है। टर्बो स्क्वाड अच्छा रहता है। बाकी अलग अलग साइडों पे बहुत फारिक फारिक चीजें मिलती हैं, तो ना यूज करो। देखो ये फ्री है, इसे ले लो। इसमें से सिर्फ बेड लेंगे अपन, साइड टेबल्स लेंगे, नॉट मोर देन दैट। ये ले लेते हैं। इनके पीछे की ये वॉल ले लेंगे, और साइड पे जो हमारे पास बुक शेल्फ है, दैट्स इट। ये लाइटों के मॉडल वगैरह तो मिलते हैं। फ्री डाउनलोड करता है। देखना पड़ेगा इसमें वीरे है कि नहीं, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी लेंगे, फिर वीरे के अपने मटेरियल्स लगाएंगे। तो ऊपर जो बेड बना हुआ है वो $2 का क्या? वो जो बेड बना हुआ है ब्लैक कलर में ये के बराबर ये है उसके बराबर ये ये हाँ, $2 क्यों दे ऐसी उसकी मर्जी। मसला है तो बता दे, पूछ लेंगे उससे। बनाई है तो कम से कम $20 तो बेचना पैसों से बाहर आ जाओ, बनी है। ये आर्ट है। जी जी। सी जी। सीजी ट्रेडर का पासवर्ड या आईडी नहीं है, गूगल से कर लेते हैं। गूगल तो ऑन है ना अपना। ओके, और इन्हें रिफ्रेश कर लेते हैं। क्या निकाल लेंगे? तो सीधा बैठ, लेट मत, सीधा बैठ। ओके, ये 387 MB का है, डाउनलोड हो रहा है। ये देख लेते हैं, शायद कुछ कम का हो, होपफुली। ये 1.38 MB का है। वाह, लेट्स सी इसमें होता क्या है। और जब भी कोई आप मॉडल लेके आने लगो अपने इंटीरियर के लिए, तो डायरेक्ट इंटीरियर में नहीं ऐड करो, या अपने अपनी फाइल में नहीं। पहले एक मैक्स खोल लो आप, और इनको लेते हैं। पहले देख रहा हूँ अंदर क्या क्या है इनमें। अच्छा, इसमें 3D ऑब्जेक्ट और C4D की फाइल है। C4D की फाइल तो यूजलेस है। ये है, ये टेक्सचर है, बेडरूम टेक्सचर स्पेड। लेट्स सी ये क्या क्या खेलना है हमारे साथ। और जब तक ये भी हो रहा है, और भी देख ही लेते हैं जो फ्री फंड का हो। देखो कितना खूबसूरत है। ये रख सकते हो, ये देख रहे हैं, साइड टेबल। ये ले लेते हैं, ये भी फ्री का है, और से ज्यादा कोई नीड नहीं है हमें। तो देख रहे हैं, सिर्फ ये जगह जो खिड़की के साथ होगा, ताकि हम बाहर के नज़ारे करते रहें। सिंपल। सो मैक्स खुल चुका है। वो जो फाइल हमारे पास थी, लेके आते पहले देखते हैं इसमें है क्या।
ओके, कैमरा लगा हुआ है जो हमें नीड नहीं है। ओके, इससे पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। फर्स्ट डला हुआ है जो कि ये हमारे काम आ सकता है यकीनन। एक काम करते हैं, ये सब उड़ाते हैं। ये जो है डबल डोर काम आएगा, ये हटाते हैं। ये देख रहे हैं, ये शेल्फ वगैरह रख लेते हैं। ये लाइट्स भी लगा लेंगे हम। ये साइड टेबल है, बेड इसमें से गायब है लेकिन सही है। था ना, ये वाला था, ये तो डाउनलोड हो रहा है। ये वाला डाउनलोड कर देंगे, तो बेड है। खैर है, इनमें देखते हैं क्या छुपाया हुआ है इन्होंने। ये देख रहे हो, ये भी कुछ है मस्त। दरवाजा खुल रहा है, जा रहा है बाहर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन पर्सनली आई लाइक दिस फ्लोरिंग और दिस रियली इनफ। और अगर ये आपको फर्नीचर चाहिए हो, क्योंकि अगर हम अपनी फाइल को देखें तो फाइल में फर्नीचर की ऐसी कोई खास जगह नहीं, लेकिन यहाँ कर सकते हैं हम सेटअप। तो ये रख लेते हैं, बाकी वी डोंट नीड दैट। ये रख लेते हैं, काम आएगा। और वी डोंट नीड दैट आल्सो। दरवाजा रख लेते हैं क्योंकि लगाना है अपने को दरवाजे। साइड पे कर लेते हैं, इनको उड़ाते हैं, इनकी नीड नहीं। ओके, इनको भी हटाते हैं, अलमारी रहने देते हैं। व्हाट इज दैट? अ वॉल। स्विच बोर्ड रखते हैं, लगाएंगे कहीं ना कहीं। बाकी देख रहे हो रेडी है। अब इस फाइल को ऐसे ही रखो, सेव एज कर लो और अपने फोल्डर में डाउनलोड्स, यहाँ पे मैंने कहा M1 मॉडल 1। और यहीं पे इन सब पे पहले मटेरियल अप्लाई करना, फिर इसको लेके जाऊंगा। और बिल्कुल ऑकवर्ड सा एक मटेरियल अप्लाई करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो वहां पर। ऐसे बिल्कुल अलग सा, ये सफदर के पसंदीदा कलर में से। और इसे सेव कर और न्यू फाइल ले लो ताकि ये खत्म हो जाए यहाँ से। अभी जो हमारा मॉडल है, लुक, ये ग्रिड है। आप जो भी काम करो थोड़ा सा, अब जब इम्पोर्टेशन की बात आ रही है ना, आप अपने ऑब्जेक्ट को ग्रिड से ऑफ कर दो ताकि अब जो भी आएगा वो ग्रिड पे लाना है, ताकि हम उसको एडजस्ट कर सकें। और नंबर वन, एक बात तो ये, प्रैक्टिकली जो हम एक्सटीरियर बनाते हैं उसमें इंटीरियर नहीं बनाते। हम इंटीरियर का साइज लेके एक अलग से बॉक्स में इंटीरियर बनाते हैं। लेकिन अभी हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि मैं इस तरफ से जब शॉट लूंगा तो ग्लास में से चीजें दिखनी चाहिए। थोड़ा सा मैं ये सोच के कर रहा हूँ। वैसे कभी भी इंटीरियर एक्सटीरियर की फाइल में नहीं होगा, माइंडेड। वेल, फाइल, इंपोर्ट, डाउनलोड्स, और इनको लेते हैं। लो, सॉरी, वी नीड टू मर्ज इट। इंपोर्ट, मर्ज, डाउनलोड, और ये रहा M1। ये सब कुछ आ रहा है, और ये सब कुछ चाहिए हमें। मेक श्योर यहाँ कोई लाइटें, कोई कैमरा कुछ नहीं है बेला वजह का। लाइट्स हटा दो, कैमरास हटा दो, हेल्पर्स रहने दो, स्पेस बॉक्स हटा दो। हेल्पर्स एक बॉक्स होता है जो रेंडर नहीं होता, और सब चीजें उससे ग्रुप कर देते हैं, चाइल्ड कर देते हैं। फिर आप हेल्पर को हिलाओगे, सब पेरेंट, ये पेरेंट बन के सबको मूव करेगा। दैट इज हेल्पर। और ओके किया, ये आ रहा है। वी डोंट नीड टू डू दैट। ये आ चुके हैं, इनको अब साइड पे कर लेता है, बाद में चीजें सेट करते रहेंगे। हमारी एक और फाइल डाउनलोड हो चुकी है, डाउनलोड्स, आई गेस दिस वन, या
ये मास्टर बेडरूम Okay. ओपन करता है। ये कोरोना पे बनी हुई है, इसकी सारी रेंडरिंग सिस्टम और कैक्टस वगैरह मटेरियल कोरोना का उसने दिया था हमें, लेकिन हमें कोई मसला नहीं। देख रहे ब्लैक हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना। कंटिन्यू। वो ये कह रहा था कि भाई स्टूडेंट वर्जन में बनी है, तो मैंने कहा ओके सही है। और ले लेते हैं एक सिंगल व्यू। ये है पूरा, देख रहे हैं? ये HDRI लोड हो रहा है। ऑल्ट बी दबा के हमने पहले तो इन्हें क्लीन किया ताकि हम समझ सकें। नंबर 8 प्रेस करके या मैप आ रहा है, मैप हटाया ताकि HDRI ना आए। ये रिफ्लेक्शन है ऑफ की, ये इनका प्रिंट है, वी डोंट नीड दैट। ये इन्होंने कोई लेयर लॉक की हुई है। वेयर इज माय लेयर्स? लेयर्स, लेट्स चेक इन्होंने लॉक किया हुआ है या फ्रीज किया हुआ है, वी आर नॉट श्योर। यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी लेयर्स आ रही हैं, बाहर ले आता है इनको, ऊपर से पानी भी आ रहा है। अच्छा यहाँ फ्रीज तो कुछ नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट लाइट्स, ओके वी डोंट नीड लाइट्स। Guama control room layer 1, ये DWG, ओके। ये क्या है? ये भी कुछ है। ये देख रहे हो, ये जो बॉक्स है ये हेल्पर होता है। इन्हें डिलीट किया, कंट्रोल A, रेंडर इंजन चेंज करता है, वेरीफाई, एक लेते हैं मिसिंग मटेरियल या ये मिस करेगा तो वीरे MTF और अप्लाई किया सकते हैं। हमारा कंट्रोल डेवलप हो गया। और देख रहे हो जी प्रेस करके यहाँ कुछ होगा, तो ये रहा कुछ था, डिलीट कर दो इसको। अब जी प्रेस करो, ये हेल्पर है, लेट हिम गो। ये ब्लेंडर में बनी हुई फाइल है, इसलिए ये ऐसे मसले मसाइल करती है। ये कुछ बना के रखा है जवान ने। आओ चीजें हटाते, छत हटाई, दीवारें हटाई, ऑलराइट। ये लाइट्स अच्छी हैं, शैंडलियर्स अच्छे हैं। ये हेल्पर्स आ रहे हैं, हेल्पर्स लेते हैं, कंट्रोल ए। देख रहे हो हेल्पर्स के साथ सब कुछ ग्रुप हुआ हुआ है, अनग्रुप करते हैं। अब कंट्रोल ए करते हैं, अब भी स्टिल समथिंग ग्रुप विद हम, अनग्रुप, सिर्फ हेल्पर, कंट्रोल ए। अब देखो कुछ हेल्पर सिलेक्ट हुआ है, लेकिन कुछ ज्योमेट्रीज भी हो रही है। अनग्रुप करो, फिर से कंट्रोल ए, देखते जाओ और फिर उस हिसाब से डील करते जाओ। अब देखो कोई ज्योमेट्री सिलेक्ट नहीं हो रही है, एक्सेप्ट द हेल्पर्स, डिलीट किए। अब ये भी हैं कुछ हेल्पर्स, ये हेल्पर नहीं है, ये डमी है। वॉप्स में देखते हैं, ये वॉप्स में सिलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओके। और बोन नहीं है, ये पॉइंट, पॉइंट भी नहीं होगा डेफिनेटली, तो ऑल करते हैं। ये क्या है? ये कोरोना की लाइट है, ओके। लाइट, कंट्रोल ए, वी डोंट नीड दिस ऑल। हमने लाइट को भी सी ऑफ किया। ये है हमारा पूरे का पूरा विजन। लाइट्स को हटाते हैं और ये सिलेक्ट करते हैं, ये भाई साहब क्या है? ये भी क्या? ये क्या? कोरोना कैमरा है, ओके। कैमरा, कंट्रोल ए, जितने लगे हुए सब डिलीट किए। अब हमें ये एडजस्ट करना है। ऑल्सो ये हमारा वो है, कर्टन है, ये लेके जाएंगे हम अपने विंडो के साइड पे, कर्टन बिठाएंगे। और ये कर्टन के पीछे का वो है, नेट है। मैं सबको हमेशा अलग करके रखता हूँ ताकि इजीली, इस पे HDRI लगा हुआ होगा, हटा दिया। ये खिड़की है, ये डबल डोर है, दरवाजा है, ये भी रख लेते हैं, मूड बनेगा तो यूज कर लेंगे इसे भी, है।
मजे वाला नहीं है। चल हटा दिया, तेरी खुशी बस। ये क्या है भाई? ये कार्ड है भाई, कार्ड से स्वैप हो गया। अच्छा माइल्ड, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं अपने को पाती। ये टॉप से भी हटाया। ये क्या, अलमारी खुली हुई है, इसमें कुछ रखा हुआ है क्या? नहीं, चोर ले गए चोरी करके। इसे भी हटाते हैं। अनवांटेड स्ट्रेस नहीं होना चाहिए फाइल को। फ्लोर हम ले चुके हैं, लेकिन ये है वुड प्लैंक्स का, ये ज्यादा अच्छा लगेगा बनिस्बत उसके, तो ये भी रख रहे हैं। देखेंगे जब जहाँ जो मूड हुआ वो यूज करेंगे। हाँ तुम ले जाओ, 120 में इतने में मिलता है। और इसे भी डिलीट किया। ये अलमारी के कुछ असासे रह गए, और इन्हें भी डिलीट करते हैं। ये ऑक्स लाइट्स है, रखते हैं, दिखाएंगे कुछ शुष्के मारेंगे इससे। शैंडलियर, शैंडलियर रखते हैं। ये वो चीज है जो मुझे रिक्वायर्ड थी, दिस पार्ट, सो विल हैव हिम। ये नीचे की चौखट है, और अपने घर में सीधी एलसीडी सही नहीं चलती है, इनके कर्व रखी हुई है, हटाओ। नहीं, इनको भी हटाते हैं। स्विचेस रखते हैं, we don't need this door as well, that is the switches, we don't need that as well, not that, and we are good enough, right? इन्हें साइड पे कर लिया। ये भी एक प्लैंक है, इन दोनों को साइड पे कर लेते हैं। अब आराम से ये यूज कर सकते हो आप। यप, कंट्रोल ए करके एक हमने ली है, कुर्ता तील लिया है, क्योंकि इस पे जो मटेरियल्स वगैरह लगे हुए थे वो सब जा चुके हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, मेरे पास चल रहा है, तो रीस्टार्ट करवा लें एक बार, आप देखते। सेव एज, हमने कहा M2, M प्रेस करते हैं, मटेरियल एडिटर में जाते हैं, और रीसेट करते हैं मटेरियल एडिटर स्लॉट को, और इस बार फिर एक ऑकवर्ड सा मटेरियल अप्लाई करेंगे, ताकि अब जो इंपोर्ट हो, मर्ज हो, हमें दिखे ऐसा। सेव कर लेते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? चले आगे। ओके, सो सेव कर दिया, और कंट्रोल एन, हाँ कई फाइल्स हो जाती है किसी, कौन सी? हाँ बीच में तो लेती है किसी, हाँ उसके लिए क्या इधर से रब्ता करो, वो बताएगा। तभी तो पूछ ही रहा है, इसके कान के नीचे देना, और फिर पूछो तो समझ जाना फिर कहाँ देना है। अच्छा, ये कह रहा है कुछ मटेरियल्स मर्ज हो रहे हैं, और अभी तो सब एक ही मटेरियल्स है हमारे पास, तो हमने कहा ठीक है, आने दो। ऑलराइट, ये सब आ चुका, ये सब रेडी है लगने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्लीन करो अपने स्टफ को, हमें नीचे का कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। ये ऊपर तक दीवारें ओके होंगे कोई, हमने इनको हाइड किया। ये भी डेफिनेटली हमारे रूम का पार्ट नहीं होगा। टॉप व्यू में चलते हैं। Also we are working here, right? So we don't need this all except him. हमने इन्हें भी किया हाइड, और इन्हें भी किया हाइड, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत डिस्टर्ब करती हैं आपको।
सबको हाइड करते हैं, हर अनवांटेड पार्ट को. ओके, वी डोंट नीड दैट एज वेल. ये रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए. ओके, हाइड. अब सबसे पहले ये लेते हैं पर्दे भाई, और इस वक्त सबको लेके, क्योंकि अब इतना खराब वो हो रहा है तो मुझे पसंद नहीं आ रहा. सब पे एक मटेरियल लगा रहे हैं और हम खामोशी से क्ले में जा रहे हैं. ऐसे इन्हें लेते हैं, मल्टी व्यू यूज करते हैं और मल्टी पर्सपेक्टिव भी यूज करेंगे ताकि इजी हो जाए. ये रहा क्ले, और चलो ये टॉप में आ जाता है. ऐसे यहाँ से ये पकड़ के लाते हैं, ये रहा. ओके, और ट्रिपल व्यू भी ले लेता है, और ट्रिपल व्यू ऐसा वाला होगा. यहाँ पे पर्सपेक्टिव, और ये रहा जिस जो हमारा होगा क्ले में. ये फ्रंट है और ये टॉप है. ठीक है, टॉप में तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रंट में हमें दिख रहा है तो हम इन्हें ऊपर लेके आते हैं ताकि हम यहाँ से देख सकें. और यकीनन थोड़ा सा इनको मैं ऐसे स्प्रेड करूंगा. और ओके, और अपने होते हैं पर्दे थोड़े से उठे उठे, बाहर ना कमी नहीं होती है किसी चीज की. हाँ, नहीं अपनी है तो यार मसला ही अलग है ना. मेरा जाएगा एक चीज लाया है, आज नहीं लाया. देखो माना तुम्हारे गांव में ठंड बहुत होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लकीरें मिट जाए, है ना. तो हमने इनको रखा, और देख रहे हो टॉप व्यू, और ये हेल्प करेगा हमें इनको करीब करने में. ऐसे, और व्हाट इफ वी जस्ट ग्रुप हिम. हमने लिखा कर्टन, शिफ्ट प्रेस करके कॉपी ली, लेकिन ऑब्वियसली कॉपी ये ऐसे नहीं होगा. इनको करते हैं मिरर वाई एक्सिस में. ऐसे ये ऐसे दिखेगा, इस नेट में से भी ग्लास दिखेगा, इस कर्टन में से भी ग्लास दिखेगा, क्योंकि ये नेट का होता है. ये होगा हमारे पास 7 ppm का नेट, और ये होगा 2 ppm का, यानी कि पोर्स बारीकी. ठीक है, ऑलराइट. और हमारे पास क्या है, या हमारे पास ये क्यों है, लोग वीडियो बना लेंगे फिर तो. चलो इसे डिलीट करते हैं. सबसे पहले बैड एंड रग, दैट डज मैटर, बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू हैव फ्लोर. वेयर इज अ फ्लोर. ओके, इसका भी फ्लोर ऐसे ही है क्या. सब में इन्होंने एक ही फ्लोर जनरेटर यूज किया हुआ है. मुझे याद दिलाना, मैं आप लोग को एक स्क्रिप्ट बता दूंगा फ्लोर जनरेटर की. उसमें ऐसा फ्लोर होता है, आप सीधी टाइलिंग करो, टेढ़ी टाइलिंग करो, जैसे भी करना चाहो. है, यूट्यूब में वीडियो देखी. अच्छा देख ली थी. ओके, तो यहाँ क्यों आता है. वैसे रिसर्च करो तो अच्छा अच्छा, रिसर्च यूट्यूब पर देख, नई रिसर्च है ये. चलो इन्हें भी लेके चलते हैं, और ऐसे करते हैं यहाँ पर, जो कहाँ है, यहाँ है. ओके, इन्हें उठा के लाते हैं. ओके, और यहाँ से ऐसा करते हैं. ओए किधर किधर जा रहा है. ओके, और इन्हें करते हैं रोटेट 90 डिग्री, सो वी कैन फिट हिम. बीच में रख रहा हूँ ताकि मैं ग्रुप कर लूँ पहले. यहाँ देख रहा हूँ मैं मुसलसल. ओके, और ये जमीन से ऊपर, ऑब्वियस फ्लोरिंग जमीन के ऊपर होगी, और स्केल अप. ऑलराइट, वहां बाहर जाते हुए टेंशन नहीं है, क्योंकि रेंडर उस रूम में जाके नहीं लिया जाएगा, यहीं से लिया जाएगा. ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा.
सेंसिबल। ये यूं दिखेगा और यही फ्लोर लेके मैंने थोड़ा सा फोकस करा कि ये जी में थोड़ा सा नीचे हो जाए, थोड़ा सा नीचे, लाइक देख रहे हो, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा किया है ताकि ये नीचे फील आए। कैन वी फील दिस? अभी आगे बढ़ते हैं। would like to have this door, a glass door first, then we'll move on. Alright, so let's have, कोई मसला नहीं, अभी देखो, अभी हम करते हैं कुछ और ऐसा कुछ करेंगे, कुछ कुछ होएगा। Alright, so that is a glass door. We said GD glass door, ठीक है। और इन भाई साहब को सी ऑफ किया, इनको भी, उनको भी, इन भाई साहब को लिया, मेरे को सेंटरली बुलियन हुए हुए हैं, वाह, ओके। अच्छा ये हुआ हुआ है ना इनके साथ। अबे नहीं बे, कौन करेगा इतनी तो, नहीं पालते नहीं है ना, वरना पड़ोसी की बेगम ही पाल लेता है। अच्छा जी, ये लेते हैं, इधर करते हैं, इसे भी इधर करते हैं और उसे इधर करते हैं। तो अब पौधे भी होने चाहिए भाई, रात को अगर ज्यादा सांस की कमी हो गई तो फिर। ऑलराइट, ये दरवाजा है अपना, दरवाजा, ओके। यही, ये दरवाजा थोड़ा सा अपन बड़ा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इधर। ऑलराइट, इस वॉल को लिया, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ किया और मिरर एक्स एक्सिस, और इन्हें बिल्कुल चिपकाया यहाँ से। इसका पहले पीवियट सेट कर लेते हैं। अच्छा, वॉल, ओके, he has to be there. ऑलराइट, थोड़ा सा अपना ये बच रहा है, ये पीछे ले आएंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके, इनको यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर ऐसा, और पतली सी बीम की जगह, समझी हुई ना। और इनको हमने स्लाइड करके ऊपर किया। कनेक्ट क्यों दिया? क्योंकि मैं इन दोनों को अटैच हुआ करूंगा, इसमें भी एक कनेक्ट डालते हैं जो कि होगा माइनस में, और पॉलीगॉन टू पॉलीगॉन लेके ब्रिज वर्क, और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे। और ये क्यों हो रहा है? ओके, थोड़ा सा नीचे करना होगा, नो प्रॉब्लम। वर्टिसेस लेते हैं पहले, ओए चमाइला, अच्छा टेढ़ा है रे, ओके, ऑलराइट, एक, एक, ओके, और ये रहे, पहले इन्हें किया, अब इन्हें सिलेक्ट किया, बाहर आए और होल सोल को एडजस्ट किया, आया, या जा रहा है, ओके। अब थोड़ा सा प्लान में चेंजेस आ गई हैं, जब डबल डोर इतना बड़ा आ गया है तो प्लान में भी चेंजेस आ गई हैं। अब अपन सामने नज़ारे नहीं लेंगे, अपन साइड पे नज़ारे लेंगे, साइड पे, ओ या, अच्छा, और फ्रंट से भी नज़ारे मिलेंगे।
साइड से तो कोई नहीं लेगा, हैं? साइड से तो नहीं नहीं, अब देखो क्लास है, अगर कोई कैमरा लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मना करूंगा सबको कि नहीं यार ऐसे गंदी बात नहीं करो, लेकिन अब क्या करें, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। इसको यहाँ तक सेव करते हैं, बाकी आप अपनी फाइल खोलो, तो उसमें इस तरीके से सेटिंग करो, सारी रेडी करो, फिर अपन बैठेंगे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर की फाइनल रेंडरिंग के लिए। समझ में आ रही कहानी? शुरू हो जाओ। सर ये वाली फाइल लेना